मोगा का सिविल अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में। मोगा सिविल अस्पताल की पार्किंग में हुई औरत की डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों तंदुरुस्त। इससे पहले भी 2 दफा सिविल अस्पताल मोगा में हो चुकी है फर्श पर डिलीवरी। परिवार वालों का आरोप, फरीदकोट रेफर करने के बाद किसी ने नहीं पकड़ा उनका हाथ, ना ही कोई डॉक्टर, ना ही कोई एम्बुलेंस। यहाँ तक कि सिविल अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा उनकी मारपीट भी की गई। जच्चा बच्चा में मौजूद डॉक्टरों ने आरोपों को सिरे से नकारा। एंकर लिंक द्वारा मोगा का सिविल अस्पताल शनिवार को उस समय दोबारा सुर्खियों में आ गया जब एक गर्भवती औरत ने अस्पताल की पार्किंग के फर्श पर ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। गर्भवती को डिलीवरी के लिए जब मोगा के सिविल अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने खून की कमी और सिजेरियन की बात कहते हुए उसे फरीदकोट रेफर कर दिया, जिससे थोड़ी देर बाद ही अस्पताल की पार्किंग के फर्श पर औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया। जानकारी देते हुए गर्भवती औरत के भाई और पति ने बताया कि जहां एक और पंजाब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी ओर एक दलित परिवार से संबंधित गर्भवती औरत को अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की देखरेख नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब हम यहां आए थे और डॉक्टरों ने कहा कि इसका खून कम है, इसके चलते उसे फरीदकोट रेफर कर दिया गया, लेकिन उनकी बहन की डिलीवरी पार्किंग के फर्श पर ही हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि फर्श पर गिरा खून भी वहाँ के मौजूद कुत्तों ने चाट लिया। उन्होंने कहा क्योंकि उनकी बहन को फरीदकोट रेफर कर दिया गया था और धक्के से एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि कर्मचारी द्वारा उनकी मारपीट भी की गई। उन्होंने मांग की है कि ऐसे में डॉक्टरों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आगे भविष्य में ऐसा कोई किसी के साथ न कर सके। उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सिमरत खोसा ने बताया कि जब यह परिवार लड़की को लेकर आया था तो लड़की का खून महज 6 ग्राम था, जिसको हमने चेकअप के बाद फरीदकोट रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि इतनी देर में एक और डिलीवरी आ गई और हम उसे देखने लग गए। इतने में यह लोग बिना बताए अस्पताल से चले गए और कहने लगे कि हम फरीदकोट नहीं जाएंगे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाएंगे। उन्होंने बताया कि परिवारजन की तरफ से जो भी मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। क्या बात हुई थी और क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? सर जी मेरा नाम रविंदर कुमार है और हम एक यूपी स्टेट से आए हैं, ईस्ट जलालाबाद में रहते हैं, भट्टे के ऊपर काम करते हैं सर। और हम लोग दलित है, लेबर कास्ट है सर। मेरी बहन को सर डिलीवरी का मामला था, पेट में दर्द था, तो सर हमको एम्बुलेंस की सुविधा तो मिली, परंतु सब हम जब सर हम लोग इमरजेंसी वार्ड के अंदर आए तो सर ना ही तो रात का स्टाफ, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई 4th क्लास का कर्मचारी, हमें सर कोई सुविधा नहीं ली। और हमने अपनी बेटी को जब काफ़ी दिक्कत हुई, वो बच्चा जहाँ फ्लोर के ऊपर जहाँ स्थिति हम खड़े हुए हैं सर, जब कुत्तों ने खून पिया तो मैं स्ट्रेचर इमरजेंसी स्ट्रेचर निकाल के लाया और पब्लिक ने साथ दिया कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। तो सर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, दलितों के लिए, बेटियों के लिए कोई यहाँ पर हमारे साथ क्या हालत क्या है उसकी आपकी? सर हमें तो ये भी नहीं पता हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बच्ची कहाँ है। क्या हुआ क्या था, कितने बजे आए थे सुबह? सर 5 बज करके 3 मिनट पर। क्या हुआ, क्या किस यहाँ पे आए हो, आप बोल रहे हो कुत्तों ने खून पिया? हाँ सर बेटी को जन्म दिया यहाँ पर फ्लोर के ऊपर सर, हम तो यहाँ पर जन्म दिया। अब सर वीडियो है सर हमारे पास में, वीडियो देख लीजिए। कुत्तों ने कहना तो ये है कि डॉक्टर ने आपको रेफर कर दिया था फरीदकोट। हाँ सर फरीदकोट बोला, पहले देखिए सर, ये रहा सर, ये देखिए सर, इसकी कॉपी है सर हमारे पास में। और इस संबंध में सर मैंने लेटर भी दिया है समो साहब को। एक लड़की के गुठा लगवा के कहता चले जाओ, ना कोई गाड़ी आई ना कोई आया, ऐसे भेज दिए। जी सर। तो क्या मांग क्या करते हो? सर हम ये मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टर और ऐसा प्रशासन और शासन ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी या तो बेटियों के लिए अन्याय, या तो प्रधानमंत्री नारा बंद करे भारत के अंदर। अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो मैं क्या उम्मीद रखूंगा अपने दादा थे मुझ पर कि मैं एक मर्द हूँ। जब आपको फरीदकोट के लिए रेफर किया तो आप कोई गाड़ी नहीं आई, कोई गाड़ी नहीं सर, कोई सुविधा नहीं। धक्के देखिए सर, धक्का मार करके स्टाफ ने सर। किसने मारा धक्का? स्टाफ के वो अंदर से जो लोग इमरजेंसी में बैठे हुए थे सर। देखिए सर, किस लिए धक्का क्यों मारा उनको? क्योंकि तुम यहाँ से भाग गया, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दी जाएगी। सरवन है जी। सरवन जी, हाँ जी। क्या कौन लगते हैं आपके? मेरे घर वाले है। क्या हुआ था सारी घटना? उसके बच्चा होने वाला था, तो फिर उसने 5:30 बजे आए थे ना, 5:03 पे, तो उसने डॉक्टर ने एक लेडीज से लिखा के वो अंगूठा लगवा लिया। तो उसने क्या फरीदकोट जाओ,
ਨਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘूम काम के ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ कोई गाड़ी गई नहीं। ना गाड़ी आई ना कोई ना बाद च डॉक्टर भी नहीं आए जब बच्चा हो रहा था यहाँ कोई कंप्यूटर बाद में भी कोई नहीं आए ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ पार्किंग जो है बच्चा ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚ ਹੋਇਆ कितने लगे ਬਾਅਦ ਚ ਬਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ कौन लेके गए तो ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ किथे लेके गए ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ जी हुन किथे है ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਚਾਹੀਦਾ किवें बच्चे दी हालत अभी है पता नहीं ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗੀ थोड़ी पत्नी ਹਾਂਜੀ वाली ਸਾਡੀ दी ऑक्सीजन लग रहा है जी। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ वाली दी की हालत है ਮੈंने ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ऑक्सीजन लग रहा है उसके बोतल लग रही है। ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ फर्स्ट डिलीवरी ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ 5:15 ਵਜੇ ਅੰਕਿਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ ਸੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਿਰਫ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ 'ਚ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਦੇ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਫੜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਈਓ ਪੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਦੀ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਫੀਮੇਲ ਬੇਬੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਮੈਮ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਸੁਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ पेशेंट ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਭ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ पेशेंट ਦੇ ਕੋਲ बैठे हैं बस फोन के वॉलपेपर को चेंज करने जैसा ही आसान है रवि इंटीरियर्स के साथ अपने घर की दीवारें सजाना रवि इंटीरियर्स में मिलेगी वॉलपेपर्स की ह्यूज रेंज एट बेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी एंड लाइफ टाइम वारंटी रवि इंटीरियर्स VIP रोड जीरकपुर